वेलकम टू द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। उज्जैन 31 मार्च 2025 प्रसिद्ध गायिका सुश्री श्रेया घोषाल श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में सम्मिलित हुई। आरती उपरांत श्री आकाश पुजारी द्वारा सुश्री घोषाल श्री महाकालेश्वर भगवान की पूजा अर्चना में सम्मिलित हुई। उज्जैन में 31 मार्च 2025 को सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुश्री श्रेया घोषाल श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में सम्मिलित हुई। आरती उपरांत श्री आकाश पुजारी द्वारा सुश्री घोषाल को श्री महाकालेश्वर भगवान का पूजन अर्चन करवाया गया। जय श्री महाकाल। मेरे पास शब्द नहीं है। महाकाल के ऐसे अनुभव को मैंने महसूस किया है कि इसको बयां करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। मैं बहुत प्रिविलेज, मुझे लगता है कि बुलावा आया था, उज्जैन आने का बुलावा आया था और महाकाल के दर्शन का मौका मुझे ही मिलना था। और मैं क्या कहूँ, इतनी सुंदर आरती, भस्म आरती जो मैंने देखी, जो आयोजन हुआ, जिस तरह से सजाया भगवान जी को, मतलब हर पल हर क्षण, मतलब लाइफ चेंजिंग जिसको कहते हैं, जीवन एकदम बदल जाता है। मतलब दिल की धड़कनें यहाँ तक थी, आंखों में आंसू थे, खुशी थी, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। और टेम्पल ट्रस्ट ने इतना अच्छा व्यवस्था, मतलब इतने लोग थे, 2000 से ज़्यादा लोग थे यहाँ पर, और इतनी अच्छी व्यवस्था, सबको दर्शन का एक बहुत इजी कंफर्टेबल मौका मिला। सबको सही वे में आना जाना निकलना सब कुछ इतनी अच्छी तरह से इनकी व्यवस्था है यहाँ पर। मेरे पास शब्द नहीं, मुझे तो वापस आना है। मुझे लगता है पंडित जी आप ही तो कह सकते हैं, मुझे लगता है कि बुलावा आता रहेगा तो मैं आती रहूँगी। उज्जैन तो आना ही है और मुझे बाबा के पास आते रहना है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। देश भर में ईद उल फितर हर्षोल्लास से मनाया गया। भोपाल ईदगाह में सुबह 7:30 बजे नमाज अदा हुई। शहर काजी सैयद मुश्तक अली नवेदी ने नशे से दूर रहने, हलाल कमाई और शिक्षा पर जोर दिया। सरकारी प्रतिनिधि अदारद रहे कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने फूल बरसाकर स्वागत किया। देश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर मनाया गया। भोपाल के ईदगाही में सुबह 7:30 बजे नमाज अदा की गई, जिसकी सूचना तोप के गोलों से दी गई। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने तकरीर में युवाओं से नशे से दूर रहने, हलाल कमाई करने और शिक्षा पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा, रोजमर्रा के खर्चे कम करें, लेकिन बच्चों की तालीम में समझौता ना करें। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। इस बार सरकार का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था, न ही बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे। हालांकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने फूल बरसाकर स्वागत किया। देखिए, 30 दिन के रोजे रखने के बाद, 30 दिन भूखे प्यासे इबादत करने के बाद ईद उल फितर यानी प्यार मोहब्बत गले मिलने का त्यौहार आया है। और आज शहर काजी साहब ने भी यही दुआ मांगी ईद की नमाज में, और हम लोग भी यही दुआ मांगते हैं कि हमारा शहर जो है माशाल्लाह जैसे हर साल बनाते हैं उसी तरह से इस साल भी ईद मनाई, और बहुत खुशी का मौका होता है ईद का। और कोशिश करते हैं कि ईदगाह में ही नमाज को अदा की जाए, और पूरी कोशिश के साथ ईदगाह नमाज पढ़ने आते हैं। और जो ईद का मज़ा है, उस यहाँ से जाने के बाद जो मज़ा है, फिर उस मज़े के अंदर सारे बच्चों के साथ, परिवारों के साथ, अपने सारे रिश्तेदारों के साथ ईद की खुशियाँ मनाते हैं। राशन माफिया की सूचना दो, अयोध्या यात्रा पाओ। MIC सदस्य मनीष शर्मा ने सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए इनाम योजना शुरू की। सूचना देने वालों को अयोध्या यात्रा ठहर में भोजन की सुविधा मिलेगी। अब तक 42 से ज्यादा हो चुकी है कार्रवाई। सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए MIC सदस्य मनीष शर्मा ने विशेष इनाम योजना घोषित की। कालाबाजारी की जानकारी देने वालों को अयोध्या यात्रा, ठहरने और भोजन की सुविधाएं मिलेंगी। अब तक शहरी गरीब उप मिशन विभाग 42 से अधिक कार्रवाई कर चुका है। मनीष शर्मा उर्फ मामा ने गरीबों के हक की रक्षा के लिए यह पहल शुरू की है। देखिए, पहले भी हमको जो राशन माफियाओं की सूचना देते थे, हम उनको इनाम देते थे, और हमने अब तक लगातार 40 से 42 कार्रवाई हम कर चुके हैं। और अब हमने तय किया है कि जो भी हमको राशन की कालाबाजारी करने वाले से राशन माफियाओं की सूचना देगा, हम उनको अयोध्या श्री राम लल्ला जी के दर्शन करने भेजेंगे। और क्या टिकट विकेट भी दिया जाएगा? टिकट बिल्कुल, आने जाने का टिकट देंगे, उनको रहने और खाने की व्यवस्था भी हम लोग ही कराएंगे। कई मुस्लिम, कभी कोई सूचना देने वाले में कभी कोई मुस्लिम हो तो वो तो इनाम रखा ही है ना हमने। अयोध्या ही बचाओगे उन लोगों नहीं, अब इनाम दिया, अगर वो जाना चाहेंगे तो उनको भी भेजेंगे।
और नहीं तो फिर इनाम देंगे उनको भी, हम इनाम देते हैं 1100 रुपये 2100 रुपये जो हमने तय करा वो तो इनाम देंगे ही, लेकिन अगर वो अयोध्या जाना चाहे तो अच्छा है। क्या कारण है पूरी इनाम देने की? देखिए दो चीज़ है, एक तो पहले तो नवरात्र जो चल रहे हैं उसकी आपको शुभकामनाएं, दुर्गा माता की जय, जय श्री राम। देखिए सौभाग्य होता है, एक तो राम जी के दर्शन करने जाएंगे उनको भी सौभाग्य मिलेगा और हम उनको दर्शन करने भेजेंगे तो हमको भी सौभाग्य प्राप्त होगा। इससे बड़ा काम क्या है आप बताओ। राम जी के दर्शन कराना और करना दोनों सौभाग्य की बात है, तो हमारा सौभाग्य है कि हम श्री राम जी के दर्शन करने हम भेजेंगे। मनीष शर्मा मामा, शहरी गरीब उत्सव विभाग प्रभारी, नगर पालिका निगम इंदौर। भोपाल टीटी नगर के अर्जुन नगर में पुलिस ने गिरफ्तार करे 5 बदमाश और ढोल धमाके के साथ उनका जुलूस निकाला। परिजनों ने पुलिस का घेराव कर विरोध जताया। पुलिस ने इसे अपराधियों में डर फैलाने की कार्रवाई बताई। भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर में पुलिस ने हत्या के प्रयास, डकैती की योजना और मोबाइल स्नैचिंग के आरोप में गिरफ्तार 5 बदमाशों का उन्हीं के इलाके में ढोल धमाके के साथ जुलूस निकाला। हालांकि जुलूस के दौरान बदमाशों के परिजन और स्थानीय रहवासियों ने पुलिस का घेराव कर विरोध जताया। उनका आरोप है कि इलाके में पहले भी आपराधिक घटनाएं हुई, लेकिन तब ऐसा कदम नहीं उठाया गया। अब प्रशासन उन पर दबाव बना रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों में डर बैठाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।